Welcome you all in today's session of journal entries. As you all know, accountancy, bookkeeping, they are all related to numerical problems, and the first book of entry is journal. So today we will learn how to pass journal entries, how to keep record of all the business transactions in a journal which is called book of original entry. Journal means is that book of accounts in which transactions are originally recorded in a chronological order. जर्नल क्या है? बुक ऑफ अकाउंट जिसमें कि सारी ट्रांजैक्शंस को ओरिजिनली रिकॉर्ड किया जाता है इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मीन्स डेट वाइज एज दे अकर. जिस टाइम पे जो ट्रांजैक्शन हो रही है, जिस डेट को ट्रांजैक्शन हो रही है, सेम टाइम सेम डेट को वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी. क्लियर? And it is the first book of account in which the transactions are recorded. सबसे पहली बुक ऑफ अकाउंट जो मेंटेन की जाती है दैट इज़ जर्नल. और जर्नल में जो भी एंट्रीज होती हैं, जो भी रिकॉर्डिंग की जाती है ट्रांजैक्शन की, बिजनेस ट्रांजैक्शन की, दैट इज़ कॉल्ड जर्नल एंट्री. क्योंकि एक बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन की अगर हम एग्जांपल लेते हैं, कोई भी बिज़नेस की एग्जांपल ले लो, लाइक अ फर्नीचर सेलर. फर्नीचर का बिज़नेस है किसी पर्सन का, तो एक दिन में उसके पास 5-6 कस्टमर्स आ रहे हैं, कहीं से वो फर्नीचर ख़रीद रहा है, किसी को वो कैश की पेमेंट कर रहा है, कुछ उसके एक्सपेंसेस हैं, कुछ उसने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया. मतलब एक दिन में 4-4, 5-5 ट्रांजेक्शन्स होगी. और इफ़ ही डजंट रिकॉर्ड देम डेली, रोज़ वो रिकॉर्ड नहीं करेगा, तो कोई भी पर्सन जो है वो इतनी उसके पास सुपर मेमोरी नहीं होती, इतनी पावर नहीं होती कि वो सारा कुछ याद रख पाए. किसको कितनी पेमेंट देनी है, कितना फर्नीचर आया है, कितनी कैश पेमेंट होगी, कितनी ड्यू है, कौन से हमने एक्सपेंसेस किए हैं, ये सारा कुछ रिकॉर्ड करने के लिए हम किस में करेंगे? अपना मेंटेन रिकॉर्ड किस में करेंगे? जर्नल एंट्री में करेंगे. सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट बुक ऑफ अकाउंटिंग. बुक कीपिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे पहले सारी ट्रांजैक्शंस कहाँ पे रिकॉर्ड होंगी? जर्नल में. बेस ऑफ अकाउंटिंग कह सकते हो कि यहीं से अकाउंटिंग जो है, आप कह सकते हो कि जो प्रैक्टिकल नॉलेज है अकाउंटिंग की, वो यहीं से स्टार्ट होगी. सो डोंट मिस इट आउट, सी टिल एंड. नाउ वी विल कम टू फॉर्मेट ऑफ अ जर्नल. जर्नल का फॉर्मेट क्या होगा, कैसा दिखता है जर्नल, कौन से उसमें कॉलम्स होंगे? फर्स्ट कॉलम इज डेट, देन पर्टिकुलर्स. पर्टिकुलर्स किसके? बिजनेस ट्रांजैक्शन के. फोलियो मीन्स लेजर फोलियो, LF लिख सकते हैं यहाँ पे, लेजर फोलियो. क्योंकि जब एक बार सारी एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज जर्नल में होगी, उसके बाद दे आर ट्रांसफर टू लेजर. और लेजर का जो पेज नंबर है दैट इज़ लेजर फोलियो, उसकी एंट्री यहाँ पर की जाएगी. बिकॉज जैसे हमने एग्जांपल ली कि एक दिन में उसकी 5-6 ट्रांजैक्शन, 10 ट्रांजैक्शन तक भी हो रही हैं किसी बिजनेसमैन की, तो एक महीने के बाद उसको कैसे पता लगेगा कि कितनी उसकी टोटल सेल्स हुई हैं, कितना उसने पेमेंट करनी है, कितनी उसकी परचेजेज हुई हैं? तो उसके लिए हमें जर्नल से फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, कंपाइल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा. उसके लिए फिर हम क्या करेंगे? लेजर में उसको ट्रांसफ़र करेंगे एंट्रीज़ को. फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ एंट्री होगी? जर्नल में. उसके बाद वो ट्रांसफ़र हो जाएगी लेजर में, और उसका जो पेज नंबर है, फोलियो नंबर है, दैट इज़ रिकॉर्डेड हेयर. नेक्स्ट कॉलम इज़ डेबिट. डेबिट का कॉलम होगा और क्रेडिट का कॉलम होगा, जिसमें मेंशन करनी है हमने अमाउंट, कितने अमाउंट की वो ट्रांजैक्शन है. क्लियर? डेट लिखेंगे, पूरी डेट लिखेंगे. पर्टिकुलर्स में जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट. फर्नीचर अकाउंट को डेबिट किया और बैंक अकाउंट को क्रेडिट किया. नो नीड टू राइट क्रेडिट हेयर, सिर्फ टू बैंक अकाउंट. और जैसे मैंने बताया था कि एक नरेशन रिक्वायर्ड होती है, तो वो नरेशन क्या है? एक्सप्लेनेशन है उस बिज़नेस
ट्रांजैक्शन की, नीचे ब्रैकेट में ये ज़रूर लिखनी है, इट इज़ मस्ट फर्नीचर परचेज्ड फॉर बिजनेस। लेजर फोलियो तब आएगा जब हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे। डेबिट अमाउंट कितनी होगी 1000 और क्रेडिट अमाउंट कितनी होगी 1000। डेबिट मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट। डेबिट जो है हमेशा क्रेडिट के इक्वल होना चाहिए। ये आपने ध्यान रखना है जब भी आप कंपाउंड जर्नल एंट्रीज करोगे, उस टाइम पे ध्यान रखेंगे। यहाँ पे तो सिंगल एंट्री हो रही है इसलिए यहाँ पे सेम अमाउंट आ रही है इजीली, बट इन केस ऑफ कंपाउंड एंट्रीज आपने ध्यान रखना है कि डेबिट मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट। जैसे यहाँ पे देखो नेक्स्ट में कंपाउंड एंट्री है 7 Feb 19 को रेंट अकाउंट डेबिटेड, इंश्योरेंस अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। 250 डेबिट हो रहे हैं फॉर रेंट, 400 डेबिट हो रहे हैं फॉर इंश्योरेंस और बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है फॉर 650। 250 प्लस 400 कितना हो गया 650 हो गया। सो डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। Now there are some rules for passing journal entries. These rules are based upon the types of accounts. Types of accounts कौन से हैं? Personal account. Personal account कौन सा होगा? Personal account may be natural person account और artificial person account. Natural person क्या हो गया? जैसे मैं हूँ, आप हो, कोई भी person है, राम है, वरुण है, तरुण है, दिविज है, कोई भी हो सकता है पर्सन। और आर्टिफिशियल पर्सन क्या होगा? कोई भी कंपनी हो सकती है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, बिकॉज हम क्या कहते हैं कि उसकी भी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है किसी भी बिजनेस की, लाइक ABC कंपनी लिमिटेड, तो वो क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। तो जो भी इस टाइप के अकाउंट्स होंगे उनके लिए क्या रूल है? गोल्डन रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ये सिर्फ आप रूल याद रख लोगे, अगर ये 3 रूल्स बेसिकली अगर आप याद रख लोगे तो कभी भी आपकी जर्नल एंट्री गलत नहीं होगी पर्सनल अकाउंट के लिए, क्योंकि हम क्या कहते हैं कि एवरी डेबिट हैज़ अ क्रेडिट। तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। नेक्स्ट आ गए रियल अकाउंट। रियल अकाउंट रिलेटेड टू एसेट्स, बेसिकली कैश हो गया, मशीनरी होगी, गुड्स हो गई, फर्नीचर हो गया, ये सारे क्या हैं? रियल अकाउंट हैं। इसमें क्या करते हैं? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आ रहा है उसको डेबिट कर देना है, जो जा रहा है उसको हमने क्रेडिट कर देना है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नेक्स्ट आ गए थर्ड टाइप ऑफ अकाउंट्स, नॉमिनल अकाउंट्स। Nominal accounts which are related to expenses और incomes, profits और losses, gains और losses. Like rent account हो गया। rent account क्या है? हमारी इनकम भी हो सकती है, हमारा एक्सपेंस भी हो सकता है। सैलरी अकाउंट हो गया, हमारा एक्सपेंस है, हम स्टाफ को सैलरी दे रहे हैं। कोई लॉस बाय फायर हो गया, कोई गुड्स गोडाउन में पड़ी थी, वहाँ पे फायर के कारण नुकसान हो गया, वो क्या हो गया? लॉस। ये सारे क्या हो जाएंगे? नॉमिनल अकाउंट। इनकम से रिलेटेड, एक्सपेंसेस से रिलेटेड, लॉसेस से रिलेटेड और गेन्स से रिलेटेड। सो यू हैव टू लर्न बाय हार्ट दीज गोल्डन रूल्स फॉर जर्नल एंट्रीज। जब तक ये आपको याद नहीं होंगे तब तक आप जर्नल एंट्रीज इजीली नहीं कर पाओगे। सो माय सजेशन इज़ पुट इट डाउन ऑन पेन एंड पेपर। एक पेपर पे लिखो इसको, बहुत बोल्ड लिख के, स्केच पेन से लिख के, उसको जहाँ पे आप बैठ के स्टडी करते हो वहाँ पे सामने आपने चिपका देना है। और जितने दिन आप जर्नल एंट्रीज करते जाओगे वो ये सामने रख के करोगे तो धीरे धीरे क्या है आपको ये याद हो जाएगा। ये क्या है? आपके रूल्स हैं फॉर पासिंग जर्नल एंट्रीज, और ये आपको सिर्फ +1 में ही नहीं काम आएंगे, +2 BCom MCom जब तक भी आप अकाउंट्स पढ़ोगे तब तक ये जर्नल एंट्रीज जो हैं वो आपके काम आती रहेंगी। सो लिसन केयरफुली एंड प्रैक्टिस देम। वी विल टेक सम एग्जाम्पल्स
फर्स्ट एग्जाम्पल इज नवजोत कमेंस्ड बिजनेस विद ₹5 लाख। डेट दी हुई है 1 मई 2019 को नवजोत ने बिज़नेस स्टार्ट किया 5 लाख रुपीज़ से। अब ये एग्जाम्पल क्यों लिया है? क्योंकि ये बात आपने दिमाग में बिठा लेनी है कि एवरी बिजनेस हैज़ सेपरेट एंटिटी, ओनर इज़ डिफरेंट फ्रॉम बिजनेस। बिजनेस और ओनर वो डिफरेंट हैं, और जो भी आपने जर्नल एंट्री पास करनी है वो बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है। नवजोत अगर ओनर है उस बिज़नेस का तो आपने नवजोत के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करनी, आपने किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है? बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है। तो ये बात आपने याद रखनी है, सेपरेट एंटिटी वाली। क्या है? नवजोत कमेंस्ड बिजनेस विद ₹5 लाख। ऑब्वियसली वो 5 लाख क्या होगा? कैश होगा। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस, कैश इज कमिंग इन। क्या हो रहा है? कैश आ रहा है। डेबिट व्हाट कम्स इन। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, नवजोत के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना। नवजोत से 5 लाख रुपीज़ जा रहे हैं, बट बिजनेस में क्या हो रहे हैं? वो दे आर कमिंग इन। सो वी विल पास अ जर्नल एंट्री लाइक, यहाँ पे डेट डालेंगे 2019, क्या आ गया? May 1st। फर्स्ट में 2019 को पर्टिकुलर्स क्या आएंगे? अब यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। जो चीज़ हमने डेबिट करनी है फर्स्ट लाइन में, वो क्या करना है हमने? बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे जहाँ पे लाइन है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे हम? कैश अकाउंट, और यहाँ पे जाके हम इसको लिखेंगे डेबिटेड। ये डॉक्टर वाला डीआर नहीं है, डियर इट इज़ नॉट डॉक्टर, इट इज़ डेबिटेड। तो कैश अकाउंट डेबिटेड, टू जो लिखना है वो लाइन के साथ नहीं लिखना, वो हम लिखेंगे यहाँ पे थोड़ी सी दूर। कैश आ रहा है, कैश इज कमिंग इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, और क्रेडिट क्या होगी? कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कैपिटल इन्वेस्ट की है नवजोत ने। सो कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। और इसकी नरेशन कभी भी नहीं भूलेंगे, इट इज़ मस्ट, मार्क्स विल बी डिडक्टेड इफ़ यू डू नॉट राइट नरेशन। नरेशन में हम क्या लिखेंगे? स्टार्टेड बिजनेस विद ₹5 लाख, और कमेंस्ड बिजनेस विद ₹5 लाख, या नवजोत स्टार्टेड बिजनेस विद ₹5 लाख। क्लियर? कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, नरेशन लिख दी, डेट डाल दी। लेजर फोलियो अभी हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि जब हमने ट्रांसफ़र करना है लेजर में उस टाइम पे लेजर का पेज नंबर आना है, उसका फोलियो नंबर आना है। अमाउंट कितनी आ गई हमारी? इन रुपीज़ हमने ऊपर पहले ही लिखा हुआ है, सो नो नीड टू राइट इट अगेन एंड अगेन। 5 लाख, और क्रेडिट क्या आ गया हमारे पास? ₹5 लाख। डेबिट वाली अमाउंट डेबिट के सामने आएगी, क्रेडिट वाली अमाउंट क्रेडिट के सामने आएगी। सो दिस वाज द फर्स्ट जर्नल एंट्री ऑन स्टार्टिंग द बिजनेस। अब हम करेंगे पर्सनल अकाउंट वाले कुछ एग्जाम्पल्स, बिकॉज जो रूल्स हैं वो आपको याद हो जाएंगे। पर्सनल अकाउंट का क्या रूल है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो रिसीव कर रहा है उसको डेबिट करना है, जो दे रहा है गिवर है, ही और शी हैज़ टू बी क्रेडिटेड। इस रूल को अप्लाई करेंगे।
On 3rd May 2019, goods were purchased worth rupees 30,000 from अरुण। अरुण से गुड्स परचेज किए हैं हमने वर्थ रुपीज़ 30,000। कैश नहीं लिखा, इट मीन्स कि क्रेडिट परचेज हुई है हमारी। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या डालेंगे, डेट डालेंगे। टू 2019 3rd May अब पर्टिकुलर्स में जो जर्नल एंट्री हमने लिखनी है वो क्या आ जाएगी। अब इसमें देखो पर्सनल अकाउंट कौन सा है, अरुण। नेचुरल पर्सन है अरुण, किसी पर्सन का नाम है। तो इसमें अब ये रिसीवर है या गिवर है, गुड्स हमने परचेज किए हैं अरुण से, इट मीन्स कि अरुण हमें गुड्स दे रहा है, ही इज़ द गिवर। सो क्या था रूल हमारे पास पर्सनल अकाउंट का, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। गिवर को हमने क्रेडिट करना है, अरुण को हमने क्रेडिट करना है। डेबिट किसको करेंगे, क्या आ रही हैं हमारे पास, गुड्स आ रही हैं। परचेजेस या गुड्स लिख सकते हो। अकाउंट, अब यहाँ पे वो वाला रूल भी अप्लाई हो गया, रियल अकाउंट वाला, डेबिट वर्थ कम्स इन वाला। गुड्स आ गई हमारे पास, लाइन के साथ नहीं शुरू करेंगे। टू अरुण अकाउंट, डोंट फॉरगेट टू राइट नरेशन, परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अरुण। अरुण से हमने गुड्स परचेज किए हैं तो उसकी हमने डिस्क्रिप्शन डाल दी। लेजर फोलियो अभी नहीं आएगा, परचेज्ड, यस। अमाउंट क्या है हमारे पास गिवन, 30,000 रुपीज़ डेबिट में और 30,000 ही हमारा आ गया क्रेडिट में। डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। लेट्स मूव ऑन टू another example, paid cash 30,000 to Arun for purchases। अब ये जो यहाँ पे हमने क्रेडिट पे परचेज की थी उसकी हमने पेमेंट कर दी आफ्टर 20 डेज। 3rd May को हमने परचेज किया था, 20 डेज के बाद जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी उसके अकॉर्डिंग वी आर पेइंग टू अरुण। 23rd May डेट आ गई। पर्टिकुलर्स में अब क्या आएगा, इसमें क्या है, अब हमारे पास आ गया अरुण पर्सनल अकाउंट। अरुण यहाँ पे क्या है, रिसीव कर रहा है कैश। तो क्या रूल था पर्सनल अकाउंट का, क्या रूल था बताओ, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब यहाँ पे रिसीवर कौन है, अरुण। अरुण इज रिसीविंग कैश। अरुण अकाउंट डेबिटेड आपने यहाँ पे जाके लिखना है। टू थोड़ा सा दूर लिखना है। टू क्या जा रहा है हमारे पास से, कैश अकाउंट। अगर हम चेक दे रहे हैं तो क्या आ जाएगा, बैंक अकाउंट आ जाएगा। इफ़ वी आर पेइंग बाय कैश देन वी विल राइट कैश अकाउंट। इफ़ वी आर गिविंग चेक और वी आर ट्रांसफरिंग द अमाउंट देन वी विल राइट टू बैंक अकाउंट। नरेशन, पेड अरुण फॉर गुड्स परचेज्ड।
अब यहाँ से नरेशन से देखो हमें क्लियर होगा कि अरुण को हमने पेमेंट किस लिए दी है। अगर सिर्फ हम जर्नल एंट्री लिख देंगे, नरेशन नहीं लिखेंगे, सो वी विल नॉट बी एबल टू फाइंड आउट जब हमने लेजर में एंट्री करनी है कि अरुण को हमने किस चीज़ की पेमेंट की थी। तो नरेशन से क्या होता है, क्लियर हो जाता है कि पेड अरुण फॉर गुड्स परचेज्ड। लेजर फोलियो वी विल स्किप फॉर दिस मोमेंट। डेबिट अमाउंट कितनी आ गई, 30,000। क्रेडिट अमाउंट कितनी आ गई, 30,000। डेबिट इज ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट। सामने सामने लिख देंगे। थर्ड एग्जाम्पल, रिसीव्ड कैश ₹50,000 फ्रॉम वरुण ऑन अकाउंट ऑफ सेल्स। हमने कोई सेल की थी, गुड्स सेल की थी वरुण को, एंड वी हैव रिसीव्ड कैश ऑन दैट अकाउंट। Already an amount was outstanding and we have received cash now on 25th of May. So we will put date 25th May. Particulars में अब क्या आ जाएगा, who is the receiver, who is the giver? वरुण is the giver. तो इसमें क्या एंट्री आ जाएगी, कैश account debited to Varun account. Varun is the giver, so we are crediting Varun. Ledger folio is to be skipped. Amount is to be written in both the columns, 50,000. 50,000 on debit side as well as on credit side we have to write, and in front of the entry. Narration, cash received from Varun on account. We can mention here on account of sales or whatever it is related, so that we are able to find out afterwards. Now we will discuss some examples in which real accounts are involved. Real accounts means accounts related to assets, cash, machinery, furniture, real accounts. Transaction is on 1st June 2019. Machinery was purchased for ₹70,000. So here two real accounts are involved. One is machinery and other is cash. यहाँ पे मेंशन नहीं किया कि उन्होंने क्रेडिट पे लिया, इसलिए हम क्या यहाँ पे अंडरस्टूड है कि वो कैश पेमेंट हुई है। सो क्या होगा, यहाँ पे रियल अकाउंट का क्या रूल था, लेट्स सी। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट वॉज व्हाट गोज आउट। सोते जागते अब यही रूल आपने याद करने हैं ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो जाए। डेट 1 जून। पर्टिकुलर्स अब क्या आ जाएंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आ क्या रहा है हमारे पास, मशीनरी। मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू what is going out, cash is going out, cash account. If we are paying check, then we will write bank account, and check number may also be mentioned in the narration. So we will write purchase of machinery for business.
ledger folio is not supposed to be written at this moment. Amount is 70,000 rupees in credit and same amount 70,000 rupees in credit. Let's move on to another entry. On 2nd June 2019, cash sales worth rupees 25,000. 25,000 rupees worth goods are being sold on cash basis, not credit, because it is clearly mentioned. It is cash sales, not credit sales. In date column, you will write 2019, 2nd June. Rule was debit what comes in, credit what goes out. Cash is coming in, so cash account, debited to sales account. Goods are going out, sales account. If we are selling furniture, machinery, any asset, then we will not write sales account. Then we will mention the name of the asset like furniture, machinery. Sales will be used for goods in which the businessman is dealing. जिस चीज़ का बिजनेस है उस चीज़ की सेल परचेज के लिए हम सेल्स और परचेजेस अकाउंट मेंशन करेंगे. अगर उसके अलावा कोई चीज़ सेल या परचेज हो रही है तो उसको हम सेल्स या परचेजेस नहीं मानेंगे. क्लियर? नरेशन, कैश सेल्स आ गई हमारी फॉर रुपीज़ 25,000 in debit column as well as in credit column. Next comes nominal accounts. Nominal accounts, those accounts which are related to expenses, losses, profits, incomes. जो एक्सपेंस है हमारे, जो लॉस है हमारे, जो इनकम हो रही है, ये सबसे जो रिलेटेड अकाउंट्स हैं, दीज आर कॉल्ड नॉमिनल अकाउंट्स. सो हेयर इट इज़ रिटन ऑन 30th June 2019 पेड सैलरी टू धीरज रुपीज़ 20,000. सैलरी इज बीइंग पेड टू धीरज. फॉर नॉमिनल अकाउंट्स what was the golden rule for passing the journal entry? Let's see. Yes, in nominal account, debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. Debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. Come back to the example. Here salary is expense. So obviously according to the rule we will debit the salary account. 30th June particulars salary account debited to, we are paying salary through cash because it is not mentioned we are giving check, so cash is going out, cash account, salary account debited to cash account. Here narration will be given paid salary
to Dheeraj for the month of June. नरेशन में बिल्कुल क्लियर हो गया। अब सिर्फ अगर जर्नल एंट्री डाल के छोड़ देते सैलरी अकाउंट टू कैश अकाउंट, तो बाद में ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है, देखना बहुत मुश्किल हो जाता है कि सैलरी किसको दी है और किस मंथ से रिलेटेड दी है। तो यहाँ पे नरेशन से हमें क्लियर हो गया जब हमने लेजर अकाउंट में ट्रांसफ़र करनी है पेड सैलरी टू धीरज फॉर द मंथ ऑफ जून 2019। डेबिट अमाउंट 20,000, क्रेडिट अमाउंट सेम 20,000, क्योंकि एक्सपेंस कितने का हो रहा है हमारा 20,000 का, हमने कैश कितना पे किया उसे 20,000 रुपीज़। नेक्स्ट इज ऑन 30th June 2019 रिसीव्ड रेंट फ्रॉम टेनेंट रुपीज़ 30,000। टेनेंट मतलब जो हमारा किराएदार है, उससे हमने रेंट रिसीव किया है। मे बी कोई बिल्डिंग जो है हमने किराए पर दी हुई है। सो वी हैव रिसीव्ड रेंट फ्रॉम द टेनेंट रुपीज़ 30,000। पुट डेट 30th June। अब यहाँ पे क्या है, रेंट क्या होगी हमारी, इनकम होगी। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स, रेवेन्यूज, गेन्स, प्रॉफिट्स। वी आर रिसीविंग कैश। अगर चेक लिया होगा तो हम क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट। अगर हमने कैश लिया है तो वी विल राइट कैश अकाउंट। सो कैश इज कमिंग इन डेबिटेड। This is not doctor, this is debited. टू क्या लिखेंगे, रेंट अकाउंट। क्यों, ये क्या है, एक नॉमिनल अकाउंट है जिसका नाम है रेंट अकाउंट। देन वी विल राइट नरेशन रिसीव्ड रेंट फ्रॉम, टेनेंट का नाम भी लिख सकते हैं, किस मंथ के लिए हमने, फॉर जून 2019 रेंट रिसीव किया हमने। अमाउंट इज 30,000 इन डेबिट कॉलम एज वेल एज 30,000 इन क्रेडिट कॉलम। राइट इन फ्रंट ऑफ क्रेडिट, इसके बिल्कुल सामने लिखना है। 30,000 डेबिट वाले अकाउंट के सामने और 30,000 ही क्रेडिट वाले अकाउंट के सामने। सो दीज वर सम एग्जाम्पल्स ऑफ जर्नल एंट्रीज, बट आई एम स्टिल सेइंग प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, अपने रूल्स लिख के सामने लगा लोगे और उसको देख देख के जर्नल एंट्रीज पास करोगे, एक दिन में 20-20, 50-50 जर्नल एंट्रीज आप कर लो, फिर आपको लर्न होने शुरू हो जाएंगे। जैसे अब कार ड्राइविंग सीखते हो, बाइक ड्राइविंग सीखते हो, शुरू में इंटेंशनली डालते हैं ना हम गियर, कि हम फर्स्ट गियर है, सेकंड गियर है, थर्ड गियर है, बट जितनी ज़्यादा आपको प्रैक्टिस हो जाती है तो फिर वो अपने आप ऑटोमेटिक हो जाता है। आपको सोचना नहीं पड़ता मैंने कौन सा गियर डालना है, कब ब्रेक लगानी है। सेम इज़ द अकाउंटेंसी, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आप इसमें परफेक्ट होते जाओगे। सो प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट। प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस, इट इज़ द फंडा ऑफ अकाउंटेंसी। न्यूमेरिकल पार्ट स्पेशली जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे द मोर स्कोरिंग इट बिकम्स। सो प्रैक्टिस मोर,